हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्ट्रिंग एंड वेव। बेटा, ये स्ट्रिंग एंड वेव जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिलाने वाला टॉपिक है। और ये टॉपिक में हमारा जो 12th का टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स, इससे बहुत काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता टॉपिक है। तो हम बात करते हैं बेटा कि हमारा जो टॉपिक है स्ट्रिंग वेव, इसमें हम पहले पढ़ेंगे बेटा स्ट्रिंग, व्हाट इज़ वेव, फिर स्ट्रिंग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम साउंड। तो बेटा यहाँ पर हमारी बात चलती है कि बेटा व्हाट इज वेव। क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज वेव। वेव क्या है? वेव ये है कि बेटा इट इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरी एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज वेव। कहने का मतलब ये है कि बेटा कि अगर हम किसी वेव को हम कंसीडर करना चाह रहे हैं तो वेव में जो डिस्टर्बेंस हुआ है उस डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, वो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है उसमें जो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। यानी कि पार्टिकल का जो मोशन है वो एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फॉर मोशन होता है, जैसे कि पीरियोडिक मोशन हो रहा है, तो हम उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेव बोलते हैं। इस वेव को इट विल टेक इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है, वेरिएशन इन प्रेशर हो सकता है, ये सब बेटा हम इसके थ्रू वेव में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं बेटा कि इस वेव में कि बेसिकली प्री रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारे वेव में। बेटा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ही हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी। जी हाँ बेटा, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बाद है हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। बेटा विदाउट साइन थीटा एंड कोस थीटा या फिर इंटरचेंज ऑफ साइन थीटा टू कोस थीटा, हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस टॉपिक को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जब तक आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलास्टिसिटी और ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज नहीं है तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसको समझने से पहले, दिल और दिमाग में बिठाने से पहले आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलास्टिसिटी और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेटा हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। बेटा यहाँ पर हमारी जो वेव है उसके टू पार्ट्स है, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी होती है। नॉन मैकेनिकल वेव वो होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जांपल है नॉन मैकेनिकल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या होता है बेटा नॉन मैकेनिकल में, इसमें क्या होगा, जो वेव का जो फ्लो होगा उसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, किसी भी वेव के फ्लो होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो, वो हमारा मीडियम कहलाता है नॉन मैकेनिकल वेव। और यहाँ पे बात कर बेटा मैकेनिकल वेव, जिसके प्रोपेगेशन ऑफ वेव के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, उसे हम बोलते हैं बेटा मैकेनिकल वेव। अब बात करते हैं मैकेनिकल वेव के टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा पार्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। जी हाँ बेटा, ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, इसके एग्जांपल है बेटा स्ट्रिंग वेव, इनके एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है ट्रांसवर्स वेव में कि हमारे जो पार्टिकल होते हैं किसी भी वेव में प्रोपेगेशन में, हमारे जो पार्टिकल होंगे वो उस वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। जैसे हमारा पार्टिकल एक्स डायरेक्शन, हमारी वेव एक्स डायरेक्शन में उसका प्रोपेगेशन हो रहा है, तो उस वेव के अप एंड डाउन हमारे पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेट करते हुए आएंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा ट्रांसवर्स वेव। सेकंड पार्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है बेटा साउंड वेव। एग्जांपल के कुछ समझने, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिस डायरेक्शन में हमारी वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल टू एंड फॉर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में, टू एंड फॉर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में हमारे पार्टिकल मूव करेंगे। लेकिन उनकी क्या होगी बेटा, वो केवल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनकी पोजीशन वहीं पर ही है, वो टू एंड फॉर मूव करके कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में आगे पीछे बढ़कर वो एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आर यू अंडरस्टैंड बेटा? अब बात करते हैं बेटा हम इसके इक्वेशन की। हमारी बात है एग्जांपल के अकॉर्डिंग में, अगर हमारा कोई सोर्स है, हमारा ये सोर्स है और वो सोर्स साइनूसोइडल सोर्स की फॉर्म में एनर्जी को जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो वेव नजर आ रही है हमें, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो यहाँ की मेन पोजीशन के अप एंड डाउन मोशन करता रहेगा, और वो जो एनर्जी है वो क्या बेटा प्लस एक्स डायरेक्शन में
आगे बढ़ रही है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ट्रांजर वेव बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो सोर्स है, अगर वो सोर्स किसी साइनोसॉइडल वेव को जनरेट करता है तो हम उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ हैंड से हमने कोई स्ट्रिंग को या हमारी कोई स्ट्रिंग में हमने वेव जनरेट किए तो उसके एवरी सारे पार्टिकल साइनोसॉइडल वेव में ही मोशन करेंगे, और साइनोसॉइडल वेव में अप एंड डाउन मोशन करते हुए अपनी एनर्जी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, देखो अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांजर प्रोग्रेसिव वेव की, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो बेटा मैं यहां पर एक कंसिडर करता हूं एक स्ट्रिंग को जो कि स्ट्रेट लाइन में है। क्या है बेटा, यहां पर हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट लाइन पे, अब उसका किसी tx बराबर 0 पर हमें उसकी पोजीशन का पता है कि वो पार्टिकल x बराबर 0 पर है, और वहां से कुछ डिस्टेंस पर उसी पार्टिकल की अगर हम पोजीशन फाइंड आउट करना चाहें किसी x बराबर किसी t टाइम पर हमें उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो वो पार्टिकल बेसिकली बेटा इसके साइनोसॉइडल, इसमें साइनोसॉइडल वेव में आएगा। हमें यहाँ की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो बेटा तो इसका वाई डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए फ्रॉम मेन पोजीशन। तो बेसिकली हमें यहाँ मेन पोजीशन से इस जो पार्टिकल है हमारा अप एंड डाउन जिसने ट्रांजिस्टर वेव में मोशन किया है, तो उसका हम किसी टी टाइम पर हमें अगर उसका निकालना हो तो हमारे पास क्या होगा बेटा, उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लूँ। तो हमें पता है कि हमारा पार्टिकल x बराबर 0 पर t बराबर टाइम पर जब वो यहाँ था तो हमें किसी टी टाइम पर उसकी पॉइंट निकाल सकता हूँ मैं y इजकल टू x टी पर हमें यहाँ किसी, तो उसकी इक्वेशन क्या है बेटा, अगर यह पार्टिकल x बराबर 0 पर है तो हम जानते हैं उसकी इक्वेशन क्या होती है, y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये सब इक्वेशन हम कहाँ से लिख रहे हैं बेटा, इस इक्वेशन को हमने लिखा है डायरेक्ट एसएचएम के थ्रू, वहां से हमने ये लिखा है y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस c। अब यह वेव किसी v वेलोसिटी से x डिस्टेंस ट्रेवल कर कर यहाँ पहुंची है, तो हम बात तो यहाँ से हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। तो बेटा यहाँ से टाइम जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां से हमने क्या निकाला बेटा, टाइम पीरियड निकाल लिया कि वो x बराबर 0 से किसी t टाइम पर y बराबर x पॉइंट पर पहुंचता है, तो हमने यहां से उसका पॉइंट निकाल लिया टाइम। तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं t बराबर, तो अगर वो t बराबर x माइनस था तो इसके पहले वो किस टाइम पर होगा बेटा, t बराबर t1 माइनस t2। अब यहाँ पर t2 टाइम इसको कंसिडर कर लेते हैं, और t1 क्या है 0। तो हम क्या करना है कि वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पर हमारी ये वेव का होगा, तो उसको हम यहाँ t की जगह वो पॉइंट पुट कर सकते हैं, t माइनस एक्स बाई वी हमने पुट किया ओमेगा t की जगह। तो हमें क्या मिला बेटा, हमारी इस p पॉइंट से t टाइम पहले उसकी वेव की इक्वेशन हमारी निकल के y इजकल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स माइनस वी प्लस 5। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है, हमारा के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो होती है बेटा ओमेगा अपॉन वी। तो हमने ओमेगा अपॉन वी की जगह हमने क्या लिख दिया के, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का वो हमने लिख लिया y इजकल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। यहाँ पर ओमेगा है हमारा बेटा एंगुलर वेलोसिटी और 5 है फेज। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बेटा यहाँ पे है कि हमारी ये जो वेव है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको हमने कैसे डिफाइन किया है, इस इक्वेशन से देखें कि अगर ये इक्वेशन में अगर दोनों पार्टिकल मतलब जो दोनों कोफिशिएंट है उनका अगर अपोजिट साइन के हैं, यहाँ पर ओमेगा पॉजिटिव साइन में और यहाँ के नेगेटिव साइन में, अगर ये दोनों अपोजिट साइन में होते हैं तो इस इक्वेशन को देखकर भी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो वेव है उसका प्रोपेगेशन प्लस एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। अगर इन दोनों का जो साइन है कोफिशिएंट का जो साइन है अगर दोनों सेम होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी वेव का जो प्रोपेगेशन है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो बात करते हैं हम आगे। देखो अगर ये माइनस वी डायरेक्शन से माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो दोनों के कोफिशिएंट का अगर देखो बेटा तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हम कह सकते हैं इफ वेव इज अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन देन देयर विल बी अ प्लस साइन इनसाइड ऑफ द माइनस साइन इनसाइड। आर यू अंडरस्टैंड बेटा?
अब बात करते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रांजिट प्रोग्रेसिव वेव की। अब हमें ट्रांजिस्टिव वेव की इक्वेशन लिखनी नहीं, हम बात करते हैं किसी टी टाइम पर यहाँ पी पॉइंट की हम इक्वेशन लिखते हैं y इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब बात करते हैं बेटा किसी वो था x नॉट डिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट पर उसकी साइन थी, इक्वेशन थी y इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और किसी v वेलोसिटी से किसी टाइम पर वो q पॉइंट पे पहुंच जाता है और उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसकी x है, पहले यहाँ पे जो डिस्टेंस है p की ओरिजिन से x नॉट थी, अब जो यहाँ पे आगे हैं बेटा q पॉइंट की हम डिस्टेंस निकाले फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो है x नॉट। तो मेरा इस x नॉट के लिए मुझे q पॉइंट के लिए मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बेटा ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो हमें क्या करना है बेटा इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर देना है कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ओमेगा टी क्या यहाँ पर जो टाइम लगेगा बेटा इस वाले क्यू पॉइंट में वो क्या होगा, पी से क्यू तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करेंगे, वो निकलेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x और ओ से p तक की डिस्टेंस है x नॉट, तो डिस्टेंस कितनी है बिटवीन p2 को p2q इक्वल टू x माइनस x नॉट, और वो वेलोसिटी से आ रहा है तो टाइम निकल के आएगा बेटा x माइनस एक्स नॉट अपॉन v, वो हमने यहाँ पुट किया है इक्वेशन से, और प्लस 5। तो हम इस किसी पॉइंट q की भी हम यहाँ से इस q की पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव को हमने कहा कि बेटा जो हमारे जो पार्टिकल है वेव के वो कंप्रेशन और रेयरफिक्शन की फॉर्म में मूव करते हैं, और उससे क्या होगा बेटा कंप्रेशन और रेयरफिक्शन के प्रोसेस से एनर्जी का फ्लो होगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है बेटा यहाँ पर क्या है, पार्टिकल काफी दूर दूर है और यहाँ पे देखो बेटा पार्टिकल काफी पास पास है, तो जहां पर पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है वहां पर हम बोलते हैं बेटा कंप्रेसर, और जहां पर पार्टिकल दूर दूर है उसको बोलते हैं बेटा रेयरफिक्शन। अब ये पार्टिकल में जो कंप्रेशन रेयरफिक्शन हो रहे हैं उसकी उनकी वजह से क्या होगा बेटा एनर्जी का फ्लो होगा, वो कौन सी डायरेक्शन होगा, उनके उसी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन रेयरफिक्शन। हमारे पार्टिकल की में जो एनर्जी है वो आगे पीछे मूव कर रही है, तो हमारी एनर्जी आगे बढ़ जाएगी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसी की इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा। अब बेटा क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव, हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा डिस्प्लेसमेंट निकाला है इन लॉन्गिट्यूडनल वेव में। लेट हमारे पास पहले पार्टिकल यहाँ पे था इनिशियल पोजीशन पे, अब उसमें कुछ x डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो s डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमने उसको डिनोटेड कर दिया s, और इस पार्टिकल की ओरिजिन से डिस्टेंस थी x, तो बेटा किसी t टाइम पर हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं s इक्वल टू क्या हुआ x माइनस टी इक्वल टू एस नॉट क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, एस नॉट साइन, क्योंकि हमारा साइनसॉइडल वेव पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ओमेगा टी और x माइनस वी किसी वेलोसिटी से x था और v वेलोसिटी से आगे रहता, तो टाइम आ गया हमारा x अपॉन v प्लस 5। तो यहाँ से हमने उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाली बेटा साउंड वेव की, तो वो होगी एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो इसकी जो पोजिशन है वो क्या है बेटा x प्लस एक्स होगी। अब बात करते हैं अंडरस्टैंड द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा प्रोग्रेसिव वेव की y बराबर ए साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन में जो हमारे पास जो पैरामीटर है वो क्या क्या डिफाइन करते हैं। यहाँ पर बेटा y है, y हमें डिफाइन कर रहा है कि वाइब्रेशन एक्सिस ऑफ अ पार्टिकल। अब इसमें क्या है y एक्सिस है, तो कहने का मतलब हमारे पार्टिकल y एक्सिस में मूव कर रहे होंगे, और y और a क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। जो ये a है वो हमें बताता है कि मीन पोजीशन से हमारा पार्टिकल अप एंड डाउन जो मोशन किया है उसका है वो एम्पलीट्यूड बताता है। यहाँ पर है ओमेगा है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t क्या बताता है टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज कंसिडर। हमें ये t वो टाइम है जिस टाइम पर हमें पार्टिकल की पोजीशन बतानी हो, वो हमारे पास t होता है, और k क्या है वो होता है एंगुलर वेव नंबर होता है, या उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और x जो बताएगा रिप्रेजेंट लोकेशन ऑफ मेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड अलोंग एक्सिस ऑफ वेव प्रोपेगेशन। x हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारी वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, और उस डायरेक्शन में उस किसी
उस डायरेक्शन में किसी पॉइंट का किस पोजीशन पे है, किसी टी टाइम पर वो पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी को हम ये से फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं इफ साइन बोथ कोफिशिएंट ओमेगा और के दोनों के ऐसे साइन है, अगर वो दोनों सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी जो वेव है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। बेटा यहाँ पर एक्स डायरेक्शन, ये एक्स शो कर रहा है कि हमारी ये वेव है एक्स डायरेक्शन में फ्लो, एक्स डायरेक्शन में उसका प्रोपेगेशन हो रहा होगा। लेकिन हम यहाँ इससे दोनों कांस्टेंट को देखकर पता लगा सकते हैं कि दोनों सेम हैं, दोनों सेम साइन के हैं, ओमेगा भी पॉजिटिव है और यहाँ के है वो भी क्या बेटा पॉजिटिव है। तो हमारे इससे कह सकते हैं कि हमारा जो वेव है, हमारी जो वेव है वो नेगेटिव एक्सेस की ओर प्रोपेगेशन करेगा। और अगर इनमें दोनों में अगर ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों के अपोजिट साइन है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रही होगी। बात समझ में देखिए बेटा, अब बात करते हैं कि हमें वेव वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल का हमें डिस्प्लेसमेंट पता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये तो है मेरा ट्रांजर वेव में। ऐसे मैं किसी साउंड वैल्यू का डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ऐसे में प्रेशर की फॉर्म में मैं अगर इस इक्वेशन को लिखूं मैं, तो वो हो गया हमारा चेंज इन प्रेशर इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एस प्लस 5। अब बेटा अब इन तीनों इक्वेशन को देखकर मैं ये लिखता हूं ना कि हमारे पास जो वेव की जो वेलोसिटी वो क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ टी। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, ओमेगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा के। तो यहाँ से हमारी जो वेव की जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी ओमेगा अपॉन के। कहने का मतलब ये है अगर हमारे पास बेटा ये 3 टाइप के ऐसे इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, तो बेटा अगर मुझे इस इक्वेशन से हमें वेव की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं कि हमारी जो वेव वेलोसिटी होती है वो होती है कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ टी का मल्टीप्लिकेशन क्या है, ओमेगा, ओमेगा पुट किया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट है के। तो हमारे पास जो वेव वेलोसिटी निकल के आएगी ओमेगा अपॉन के। ऐसे ही बेटा अगर हमारे पास इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, साउंड की डिस्प्लेसमेंट की एस इक्वल एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एस प्लस के वाई, तो यहाँ से भी मैं हमारी जो वेव वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा अपॉन के। अगर हमें ये प्रेशर की फॉर्म में इक्वेशन दी हो तब भी हम वेव की वेलोसिटी निकाल सकते हैं ओमेगा अपॉन के से। देखिए बेटा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, तो हमें वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए बेटा हमारे पास इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एस। अब इस y का किसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कर दूं बेटा, क्योंकि यहाँ पर वेव है बेटा कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो मैं इस x की इस इक्वेशन का ds के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आती है a हमने ले लिया बाहर, और साइन का होता है बेटा माइनस कोस, तो माइनस कोस कर दिया, और ओमेगा टी माइनस के एस। अब यहाँ पर क्या है बेटा एक्स का डिफरेंशिएशन करो माइनस के इसका, तो वो के बाहर आ जाएगा, तो माइनस के, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या निकल गया इक्वेशन, माइनस ए के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बेटा अगर मैं इसी का इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा ए के कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा साइन, तो साइन ओमेगा कोस का होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बेटा यहाँ डी एक्स का रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ तो डी के एक्स के एक्स अपॉन डी एक्स का भी करूँगा तो के बाहर आ जाएगा, तो के बाहर आ गया। तो हमारी जो इक्वेशन निकल के आया डी टू वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल रहा है, माइनस ए के साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डिनोटेट कर दिया है। अब देखो बेटा ये तो था हमने x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, t भी चेंज हो रहा है, तो हम इस इक्वेशन का t के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो dy बाई डी टी हमें जो इक्वेशन निकल के आएगी वो निकल गया a ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा, तो कोस ओमेगा टी माइनस के। और यहाँ पर जो t है तो उससे मल्टीप्लाई ओमेगा, तो ओमेगा को हम बाहर लेकर आएंगे, तो a ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब इसी का भी हम डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आती है कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन
ओमेगा टी माइनस के एस, और यहाँ टी का मल्टीप्लाई क्या है ओमेगा, तो ओमेगा को बाहर लेंगे तो माइनस ए ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एस। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन में क्या रिलेशन निकल के आता है। तो बेटा हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक नया रिलेशन बन के आता है d2 हमारा dy बाई dt निकल के आया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एस, और जो उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है माइनस ए ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा माइनस के एस। जैसा कि यहाँ पर हमने डबल डिफरेंशिएशन किया तो क्या था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एस। तो बेटा पार्टिकल का एक्सप्रेशन क्या बताया गया है, वो पार्टिकल एक्सप्रेशन में है कि y का डबल डिफरेंशिएशन किया है हमने t के रेस्पेक्ट में, तो क्या निकल के आया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बेटा जब पार्टिकल एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन और इनके बीच में जो रिलेशन है उसमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 का डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी क्रॉस ए से ए क्रॉस, तो ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर मिलता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू डी वाई टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन मिला है बेटा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ना बेटा, यहाँ पर जो है के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं वी इक्वल टू ओमेगा अपॉन ये था, तो यहाँ से क्या होगा बेटा के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन वी स्क्वायर, वो हमने यहाँ पुट किया है। तो ये इस रिलेशंस को हमने यहाँ पे इसको हमने ये क्या बता क्या रहा है कि टी का वाई में चेंज है टी का रेस्पेक्ट में और वाई में चेंज है एक्स के रेस्पेक्ट में, वो जो रिलेशन आया है वो किसकी फॉर्म में आया है बेटा वाई स्क्वायर। हमें इस इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करके चेक करते रहना है कि ये इक्वेशन वाकई में एसएचएम कर रही है या नहीं कर रही है, वो हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखो, डज द कर्व रिलेशन y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स प्लस 2t सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। हमको क्या करना है ये फाइंड आउट करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है नहीं करती एसएचएम में। तो बेटा मैं इसका y का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ t के रेस्पेक्ट में, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स बाई डी टी। अब इसी का ही डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ t के रेस्पेक्ट में तो हमें निकल के आता है ये निकल के आता है e की पावर माइनस एक्स प्लस 2t, तो 2 बाहर निकल गया तो 4 e की पावर माइनस t। अब इक्वेशन 1 ये है, और अगर इसी का हमें क्या करना है dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, तो dy बाई डी एस हमारा जो निकल के आया वो निकल के आया माइनस e की पावर x प्लस 2t। अब इसी का मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो डी2 बाई डी एक्स जो निकल के आएगा वो आएगा प्लस ई माइनस एक्स प्लस 2t स्क्वायर। तो बेटा इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल गया रिलेशन d2y अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा 4 d2y अपॉन डी स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन क्या है बेटा, जैसा कि हमने ये रिलेशन पढ़ा कि हमारा जो रिलेशन आएगा वो इसकी फॉर्म में आना चाहिए d2y अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा रिलेशन आता है तो वो इक्वेशन क्या होगी बेटा एसएचएम वाली इक्वेशन होगी, और उसी को हम बोलेंगे सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, जो क्या करता है सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल ऑफ। अब हमारे पास आंसर क्या है d2y अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 4 d2y अपॉन डी स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि यस का रिलेशन सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव को हमें। तो बात करते बेटा अब हमने क्या पढ़ा आज के टॉपिक में, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ में वेव में हमने 2 तरह की वेव पढ़ी, पहली पढ़ी नॉन मैकेनिकल वेव और दूसरी पढ़ी मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव में हमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वेव के प्रोपेगेशन में, और मैकेनिकल वेव में क्या हुआ था जिसमें मेडिकल के मीडियम के वेव की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मीडियम वेव के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। हमारे जब मैकेनिकल वेव है 2 टाइप्स की बताई थी बेटा, ट्रांजर वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांजर वेव में क्या था बेटा, हमारे जो पार्टिकल के जो मोशन था वो वेव के अप एंड डाउन था, मतलब वेव हमारे अगर एक्स डायरेक्शन में है तो हमारे पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऐसे लॉन्गिट्यूडनल में क्या था, लॉन्गिट्यूडनल में था कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के अलोंग टू एंड फॉर कंप्रेशन एयर रेफेक्शन की फॉर्म में मूव करेंगे। ये हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था बेटा कि इन दोनों किसी टी टाइम पर हमारी वेव का इक्वेशन हमें करनी थी, वो थी y a sin ओमेगा t प्लस 5। तो किसी t माइनस टाइम पहले तो उसकी वेव की इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू a sin ओमेगा
t माइनस एक्स बाई वी प्लस 5, ये हमने किसी t टाइम पहले उस वेव का पार्टिकल का जो मोशन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब इसी इक्वेशन को देखकर हमने उस वेव का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या साउंड वेव में जो उसका डिस्प्लेसमेंट था, या प्रेशर वेव में जो हमने प्रेशर की इक्वेशन थी, वो तीनों इक्वेशन को पढ़ा। ये सब हमने आज के चैप्टर में पढ़ा है। अब बेटा जब हमने इनमें वेव की वैल्यू फाइंड आउट की, जब तीनों इक्वेशन को देखकर हमने वेव की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, तो वेव की जो हमारे पास जो वेलोसिटी आई थी वो था बेटा टी का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट। तो टी का कोफिशिएंट था बेटा ओमेगा और एक्स का कोफिशिएंट था के। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वेव का जो वेलोसिटी था वो निकल के आया था बेटा ओमेगा अपॉन के। यहाँ से हमारा वेव की वेलोसिटी फाइंड आउट कर चुके थे। अब फिर हमने बेटा, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, हमारी वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी और पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो उस पार्टिकल का एक्स के रेस्पेक्ट में और टी के रेस्पेक्ट में उस इक्वेशन का हमने डिफरेंशिएट किया, और उन दोनों इक्वेशन करने से हमें क्या मिला बेटा, पार्टिकल की वेलोसिटी और एसिशन मिला। और उन दोनों एक्सेस का जिसका हमने डिफरेंशिएट किया था, डबल डिफरेंशिएट, अगर इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड करते हैं तो एक नया रिलेशन आया था, वो था एक्स और वाई की फॉर्म में और वेलोसिटी की फॉर्म में था। तो उसको अगर वो ऐसी इक्वेशन दे दे तो हम उन इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन करके और उनका डिवाइड करते हैं, तो उनमें अगर हमारा ऐसा रिलेशन बन के आता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो हमारा फंक्शन है वो उस वेव के डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके।